मुल्ला कठमुल्ला नहीं बोला गया है, पूरे मुसलमान कौम को टारगेट किया गया है। मैडम एक चीज़ बताइए, बीर अब्दुल हमीद का नाम आज भी सुनहरे अक्षरों में लिखा जाता है। बीर अब्दुल हमीद के बारे में जानते हो? पाकिस्तान को धूल चटा दी थी। बताइए अब्दुल कलाम क्या आतंकवादी थे? हैं? 21 से ज़्यादा मिसाइलें देकर गए। आप एक चीज़ बताइए कि अशफाक उल्लाह खान का नाम आज भी सुनहरे अक्षरों में लिखा जाता है। आज भी हम बहादुर शाह जफर को याद करते हैं, और आज भी प्रधानमंत्री जहाँ पे भाषण देने के लिए लाल किला पे जाते हैं वो भी एक मुसलमान का ही बनाया हुआ है। मुसलमानों से इनको दिक्कत है, मुसलमानों को अपना दामाद तो बनाएंगे लेकिन सदन के अंदर मुसलमान। बात करेंगे, हमारे साथ सनातनी अनुराग ओझा मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे कि किस तरीके से देख रहे हैं भाजपा की ये जो करतूत है। मैडम देखिए, आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी की जो प्रयोगशाला है उसमें से ऐसे ऐसे गंध नमूने निकलते रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के तथाकथित इशारों पर ऐसे नेता बयान देते रहते हैं, क्योंकि इनकी आदत है मुसलमान को टारगेट करो। महंगाई बढ़ती है तो उसका जिम्मेदार मुसलमान, देश में बेरोजगारी फैलती है उसका जिम्मेदार मुसलमान, देश में कुछ भी होता है तो उसका जिम्मेदार मुसलमान। ये मैं नहीं कहता हूँ, बीजेपी वाले कहते हैं। मैडम इतनी अब इनकी भाषा आगे चली गई कि उन्होंने मुल्ला कठमुल्ला, उग्रवादी, आतंकवादी और भड़वा तक बोल दिया। मैडम एक सीमा होती है। अब हम कह रहे हैं कि नया संसद भवन है, प्रधानमंत्री जी ने जिस दिन शुरुआत की उस दिन कहा कि आपके चरित्र से, आपकी बात से जनता तय करेगी कि आप इस साइड बैठेंगे या इस साइड, मतलब पक्ष में बैठेंगे या विपक्ष में बैठेंगे। अब प्रधानमंत्री जी आप एक चीज़ बताइए कि आपके जो सांसद हैं वो ऐसी ऐसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं जो निंदनीय है। अभी प्रधानमंत्री जी नहीं जानते हैं, आपको लगता है? प्रधानमंत्री जी ने भी देखी होगी, और हो सकता है कि फ़ोन किया होगा कि हाँ बिदोई जी आपको ऐसा ऐसा बोलना है। बिदोड़ी जी, रमेश जी, ये तो गलत बात है। प्रधानमंत्री कैसे बोलते? अच्छा एक चीज़ बताइए, प्रधानमंत्री के लिए भी वो अपशब्द ही बोल रहा था। रमेश बिदोई उनके लिए अपशब्द ही बोल रहा था कि इन्होंने बीच में टोक दिया दानिश अली ने कि प्रधानमंत्री के लिए ऐसे अपशब्द मत बोलो, और उन्होंने ओए भड़ोए, ओए मुल्ले, ओ कठमुल्ले। मैडम ये भाषा होती है कोई? सड़क छाप गुंडे भी ऐसा नहीं करते हैं, और गुंडे, मवालिया, नचनिया वाले सब अगर संसद में चले जाएंगे ना तो देश का यही दुर्भाग्य होगा। कल आपको बता दें कि कल मन की बात करेंगे प्रधानमंत्री। मैडम मन की बात तो करेंगे, मन की बात तो करेंगे, लेकिन दानिश अली की बात कब कम करेंगे? प्रधानमंत्री जी मन की बात में इनकी बात कब करेंगे? ये बात बताइए मैडम, ये बहुत जरूरी बात। और कई लोग हैं जो कहते हैं कि बहुत अच्छा बोला, बहुत अच्छा बोला, ये लोग इसी तरीके के हैं, ये लोग इसी लायक। मैडम एक चीज़ बताइए, आपका पर्सनल विचार क्या है? अगर आप सदन के अंदर होती, आप बीजेपी की तरफ से होती तो आप वहाँ पे रोकती या नहीं रोकती? गलत है, गलत है ना? के हिसाब से गलत है ना? अमर्यादित भाषा इतना तो मैडम, सड़क पे जब दो लोग लड़ते हैं ना तो तेरी माँ की, तेरी बहन की, आने वाले समय पे मैडम उसको निष्कासित कर देना चाहिए बस। लेकिन नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। सिर्फ राहुल गांधी ने चोर को चोर कह दिया था इसलिए उनको निलंबित कर दिया गया। संजय सिंह ने मणिपुर का मुद्दा उठा लिया था इसलिए उनको निकाल दिया गया। अब प्रधानमंत्री जी और स्पीकर महोदय आप बताइए कि क्या इनको आप सदन से हटाओगे? और एक टीचर ने भी कहा था कि भाई हाँ, देश में पढ़े लिखे लोगों को मतलब वोट दो, उसको भी निकाल दिया गया। ये मतलब प्रधानमंत्री जी की जो मंशा है ना, तुरंत समझ जाते हैं। मैं अनपढ़ प्रधानमंत्री कहाँ रहे? ये तो गलत बात है। यहाँ पे तो मैं आपको हाँ नहीं, बिल्कुल हमको रोकोगी। रमेश भिदोड़ी को कहे नहीं रोके, हमको रोकोगी। क्या था उनको, उनके मन में क्या था? ब्रिजभूषण को कहे नहीं रोकती हो, हमको रोकोगी। कुलदीप सेंगर को कहे नहीं रोकती हो। अरे ये सब प्रधानमंत्री के सारे पे थोड़ी हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, प्रधानमंत्री जी इतने निचले स्तर पर चले गए हैं कि मतलब प्रधानमंत्री का जो मर्यादा होता है, मैंने इतना कमजोर प्रधानमंत्री अपने जीवन में नहीं देखा। कमजोर प्रधानमंत्री? और क्या, आप लोग कहते हो कि 56 इंच की छाती है, 56 इंच की छाती। हम लोग नहीं, जनता कहती है। जनता कुछ नहीं कहती है, जनता जानती है कि कुलदीप सेंगर का या फिर मनोज मित्तल का, इन लोगों का नाम सुन के धुक धुक करने लगती है प्रधानमंत्री। जनता ये जानती है कि हमारा धर्म सुरक्षित रहे। मैडम राम मंदिर बना दिया। धर्म खतरे में नहीं है, यहाँ पे रोजगार खतरे में है, यहाँ पे शिक्षा खतरे में है, यहाँ पे महिला खतरे में है, यहाँ पे पुरुष खतरे में है, यहाँ पे नौजवान खतरे में है, यहाँ पे सब कुछ खतरे में है। मैडम हिंदू राष्ट्र होता तो ऐसा नहीं होता जो आज हुआ है। नरेश एक चीज बताएं, हिंदू राष्ट्र की आपने बात की, हिंदू राष्ट्र ये बनाने की सोच रहे हैं, तब मुसलमानों के साथ में, SC ST OBC माइनॉरिटी के साथ में ऐसा कर रहे हैं। जिस दिन ये हिंदू राष्ट्र बन जाएगा उस दिन कैसा होगा अल्पसंख्यकों के साथ में। अल्पसंख्यक भाई को मैं फिर कह रहा हूँ कि जाग जाओ, अभी भी समय है। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये सारी चीजें जो है मोदी जी के इशारे पे? मैडम एक चीज बताओ, प्रधानमंत्री जी को बात करनी चाहिए, ट्वीट करनी। गिरा हुआ है। मैं 12:30 बजे रात तक कल वहाँ पे था, कहाँ? दानिश अली के घर पे। 12:30 बजे तक, 12 बजे
12 सवा 12 बजे के बाद में संजय सिंह वहाँ पे आए, राहुल गांधी वहाँ पे गए, विपक्ष के नेता जा रहे हैं, प्रधानमंत्री जी का कोई नेता कोई सांसद जो क्यों नहीं जा रहा है? आप बताइए। वक्त तो दीजिए, वक्त दीजिए। अच्छा, इसके लिए वक्त दीजिए। गाली देने के लिए तो वक्त नहीं मांगा था कि जी हमको वक्त दे दीजिए, हम गरियाने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री तक बात तो पहुँचने दीजिए। प्रधानमंत्री जी ने देखा नहीं। प्रधानमंत्री जी 24 घंटा उसी में लगे रहते हैं कि हो क्या रहा है। प्रधानमंत्री जी लगे रहते हैं कि होने वाला क्या है। और आप बता रहे हो कि प्रधानमंत्री जी को वक्त दे दें। किस चीज़ का वक्त दें? अब प्रधानमंत्री जी को वक्त दे रहे हैं कि अपना बोरा बिस्तरा बांध के सदन से बाहर चले जाइए। अब आपको हमारे सदन के अंदर ऐसे लोगों की 2024 में मैडम बिल्कुल नहीं आएंगे। ऐसे लोगों की सदन के अंदर ज़रूरत ही नहीं है। वैसे तो कहते हैं लोकतंत्र का मंदिर है, सदन एक मंदिर है और मंदिर में भगवान रहते हैं। अब कुछ लोग तो कहते हैं कि मोदी जी भगवान हैं। अब भाई जो संसद है सब भगवान है। अब जो मंदिर में भगवान ही सुरक्षित नहीं है तो आम जनता का क्या होगा? उसे जनता ने चुनकर भेजा गया, उसके साथ में भारतीय जनता पार्टी के लोग। मैडम लेकिन मत कीजिए, मुझे भी बोलने दीजिए। जो है मोहन भागवत, आपने कहा जो आरएसएस के लोग हैं वो नहीं देखना चाह रहे हैं, लेकिन मोहन भागवत का बयान शायद आपने नहीं सुना होगा। मैडम कहानी और कथनी में बहुत फर्क होता है। जाके पाँव न रहे बिवाई तेका जाने पीर पर आई। जब आप लोगों के साथ में होने लगेगा ना, जब सदन के अंदर जो चुन के जाता है उनके साथ ऐसा व्यवहार होता है तो सड़क पर चलने वाले आम मुसलमानों के साथ। मोहन भागवत ने क्या कहा आपने देखा? मैडम देखिए, मोहन भागवत इनका सबका एक प्री प्लानिंग रहता है। हर्षवर्धन भी तो अब कह रहे हैं ना कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। मैं एक चीज़ फिर बता दूं कि जितने भी ओबीसी समाज के लोग हैं ना, भारतीय जनता पार्टी अपने फायदे के लिए आपके चुनावी क्षेत्र को, आपकी चुनावी राजनीति जो आगे आपका करियर है उसको खत्म कर तो फायदा कर रही है। कौन सा फायदा कर दिया? बिल मैडम एक चीज़ बताएं, अभी महिलाओं को बिल मिलेगा नहीं, वो काज नहीं कब पास होगा, 47 में पास होता है कि 57 में पास हो? मैडम कभी नहीं पास होगा ही, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की मंशा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का अगर आरक्षण पे मंशा नहीं है, बिल तो पास हो गया, सिर्फ लागू होना बाकी है। तो लागू कब होगा? वह बात बताइए ना, लागू ये कब करेंगे? ये लोग चाहते हैं कि लागू ना हो, इसलिए इन्होंने रमेश भिदोड़ी से ऐसे बयान दिलवाए हैं। और ये तथाकथित तौर पे कहीं ना कहीं इन लोगों की साजिश होती है कि हमेशा मुसलमान आतंकवादी, नक्सलवादी, पता नहीं कौन सा वादी। अब मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछना चाहता हूं कि जो मुसलमान बीजेपी में शामिल है, क्या वो पाकिस्तानी है? क्या वो नक्सलवादी है? क्या वो देशद्रोही है? क्या वो मुल्ला? उसे बोलोगे? नहीं बोलेंगे। क्या लगता है इसके बाद बीजेपी से वापस आ जाएंगे मुसलमान जो हैं? सर बिल्कुल मैडम आना चाहिए। अगर मुसलमानों में जमीर जिंदा होगा ना, अगर आज अभी इनको ही बोला है ना, आने वाले समय पे आपके घर घर में घुस के बोलेंगे। जब ये आपके पास वोट मांगने बीजेपी का लोग आए ना, तो उनसे बोलिए कि आप भूल गए हमको कठमुल्ला बोले थे, भूल गए हमको नक्सलवादी बोले थे, हमको भड़वा बोले थे। ये लोग मैडम, इनको मैं क्या कह रहा हूँ कि मुसलमान ना भूल जाते हैं तुरंत, भूलना नहीं है इनको। सिर्फ मुसलमान या ऐसा कुछ लोग कहते हैं कि महिलाओं को बुलाया गया, सारी एक्ट्रेस आई। हाँ, और राष्ट्रपति महोदय को नहीं बुलाया गया। आदिवासियों के साथ में भेदभाव किया जा रहा है। मैडम इनकी जो राजनीति है, इनका राजनीति का वो है कि जो आरएसएस में रहेगा वही हमारी राजनीतिक कैरियर में। सबसे ज़्यादा वोट की अगर बात की जाए तो 20 से 25 लाख जो लोग हैं वो मुस्लिम हैं, और SC ST और OBC की जो है वो भी बहुत ज़्यादा ही है। बिल्कुल मैडम, अब उन लोगों को कटना चाहिए। कटना अब नहीं जागे ना तो ये कभी नहीं जागेंगे। कभी इनका नेता बोल देता है देश के गद्दारों को जूते मारो सालों को। ये किसी आरएसएस के लिए नहीं बोला गया था, मुसलमानों के लिए ही बोला गया था। नहीं, ये तो आप उसने मुसलमान तो नहीं बोला नहीं था। देश के गद्दारों को जूता मारो सालों को। आज बताओ देश को गद्दार किसको कह रहे हैं? ओ गद्दार, ओए ओए भड़वे, ओए ओए ओए, मतलब कैसी भाषा है ये? किसके लिए? चाकू तेज कर लो काम आएगा, किसके लिए बोल रहे हैं? ये समझने की ज़रूरत है मैडम। और मैं क्या कह रहा हूँ कि ये समझने की ज़रूरत है। ये लोग जब तक समझेंगे नहीं तब तक इन लोगों के साथ में ऐसा भेदभाव होता रहेगा। अब एक चीज़ बताइए कि वहाँ पे अगर ये भी मजबूत होते, मुसलमान अपने वोट की कीमत आज भी नहीं समझ रहा है मैडम, आज भी नहीं समझ रहा है। और हो सकता है कि 24 में जवाब दे भी। 2024 में लग रहा है इनका बोरिया बिस्तर। मैडम बिल्कुल बोरिया बिस्तर इनको बांधना पड़ेगा, क्योंकि एक धर्म को, एक मजहब को टारगेट करने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। बर्खास्त ही नहीं करेंगे मैडम, लिख के ले लीजिए, दे लिख के। अच्छा, नहीं करेंगे मैडम। भारतीय जनता पार्टी से आपका दूर तक। दरगाह भी जाते हैं, प्रधानमंत्री दरगाह जाते हैं, मुस्लिम भी उनके भाई हैं, दोस्त हैं। हाँ, दूसरे देश के भी लोग दिखावे के लिए उनके दोस्त हैं, दिखावे के लिए दरगाह में जाते हैं, मजार पे जाते हैं, चादर चढ़ाते हैं, वो सब दिखावा है। वोट बैंक की राजनीति है मैडम, ये वोट बैंक की राजनीति है। अभी तमाम मुसलमानों को समझने की राजनीति के लिए शायद बर्खास्त करेंगे, आपको लगता देखते हैं मैडम, देखते हैं कि प्रधानमंत्री जी क्या कहते हैं। कल तो दानिश भाई बता रहे थे कि अगर मुझे न्याय नहीं मिला तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। अब बताइए कि एक सदन का चुना हुआ नेता इस्तीफा देता है
तो सदन के ऊपर क्या गुजरेगी। और वो कोई एक वोटों से नहीं जीता है, लाखों वोटों से। और एक आदमी का ये मतलब मुल्ला कठमुल्ला नहीं बोला गया है, पूरे मुसलमान कौम को टारगेट किया गया है। मैडम एक चीज़ बताइए, बीर अब्दुल हमीद का नाम आज भी सुनहरे अक्षरों में लिखा जाता है। बीर अब्दुल हमीद के बारे में जानते हो, पाकिस्तान को धूल चटा दी थी। बताइए अब्दुल कलाम क्या आतंकवादी थे? हैं 21 से ज़्यादा मिसालें देकर गए। आप एक चीज़ बताइए कि अशफाक उल्लाह खान का नाम आज भी सुनहरे अक्षरों में लिखा जाता है। आज भी हम बहादुर शाह जफर को याद करते हैं। और आज भी प्रधानमंत्री जहाँ पे भाषण देने के लिए लाल किला पे जाते हैं, वो भी एक मुसलमान का ही बनाया हुआ है। मुसलमानों से इनको दिक्कत है, मुसलमानों को अपना दामाद तो बनाएंगे, लेकिन सदन के अंदर मुसलमान वो थोड़ी बना रहे हैं। आप हर बात पे आप प्रधानमंत्री को बोल रहे हैं। मैडम एक चीज़ बताएं, अगर बेटा गलत कर रहा है तो उंगली बाप पर उठेगी। अच्छा, अगर जैसे संस्कार होते हैं ना, वैसे ही परवरिश, जैसे परवरिश वैसे संस्कार। तो कभी प्रधानमंत्री के मुंह से सुना है कि मुल्ला का कटमुल्ला या आतंकवादी? मैं क्या कह रहा हूँ कि बाप थोड़ी कहेगा, बेटा का कहलवा रहा है ना। आप देखिए, हम देख लेंगे। वही है ना कि सैया बने कतवाल तो डर का है बात का। तो साहब लोग बड़े बड़े कुर्सी पर बैठे हैं, तो इन लोगों को डर किस बात का रहेगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखते हैं, सवाल तो उठता है कि कब तक कार्रवाई होगी, कौन निष्कासित होगा, कौन बर्खास्त होगा। फिर से मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।